दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट अपने आप को एक बड़ी गिरावट के लिए दोबारा से तैयार कर रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे, आपको ए टू जेड सारी की सारी जो कहानी है इसके पीछे वो मैं समझा दूंगा और उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात, पिछले शुक्रवार को एक बड़ी गिरावट आई थी। किसकी वजह से? ये जो आत्मघाती हमला हुआ था इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला था, करीबन 300 पॉइंट्स का निफ्टी 50 के अंदर। लेकिन मंडे को जितनी गिरावट फ्राइडे को हुई थी, सेम टू सेम बढ़त हो गई मंडे को। तो मार्केट ने जितनी गिरावट हुई थी उतनी रिकवरी कर ली मंडे को, और वहीं पर जो मार्केट थी हमारी 24,400 पॉइंट्स के आसपास सेट हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा जो ट्यूसडे था, ट्यूसडे के अंदर मार्केट के अंदर ना तो ज्यादा कोई बढ़त रही, ना ही कोई घटोतरी रही, मतलब मार्केट एक तरीके से फ्लैट चल रही थी। उसके बाद बुधवार को भी सेम पैटर्न देखने को मिला, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। और उसके बाद 1 मई को जो मार्केट थी वो भैया बंद थी, क्योंकि लेबर डे था महाराष्ट्र के अंदर, तो पूरी की पूरी जो मार्केट थी हमारी बंद थी। और आज है हफ्ते का लास्ट दिन, और आज मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की बिल्कुल भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि अभी के समय में मैं बात करूंगा, करीबन 12:15 बजे का समय हो रहा है, और मार्केट जो है हमारे निफ्टी 50 है अभी वो 10 पॉइंट से माइनस में है, 10 से लेकर 20 पॉइंट माइनस में चल रही है निफ्टी 50। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि भैया मार्केट जो है एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रही है? बड़े क्रैश का मतलब कितना बड़ा है ये भी बताऊंगा, रीजन क्या है ये भी बताऊंगा, ए टू जेड सारी सारी चीजें समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको मिलती है सबसे पहले हमारे चैनल पर। शुरू करते हैं। 9 अप्रैल 2025 ये वो दिन था जब रेसिप्रोकल जो टैरिफ थी उसकी जो तलवार थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने सबके ऊपर से हटा ली। तो 9 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल 11 अप्रैल से लगातार मार्केट के अंदर बढ़त थी, तेजी देखने को मिली। 21,900 के बॉटम पॉइंट से निकलकर मार्केट एकदम से 24,000 तक भागी। आपने भी देखा, हमने भी देखा। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा रिकवरी हुई, फिर उसके बाद मिड कैप कैटेगरी के अंदर रिकवरी हुई, और फिर आपकी जो लार्ज कैप कैटेगरी है उसके अंदर रिकवरी हुई। चाहे फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, सबने भैया रिकॉर्ड तोड़ जो बढ़ोतरी थी वो दर्ज करी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर। मतलब आप ये मान लीजिए कि जितनी गिरावट हुई थी उसकी आधी से ज्यादा रिकवरी जो थी वो 15 दिन के अंदर जितने भी फंड्स थे उन्होंने हासिल कर ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आपका जो पोर्टफोलियो था वो पॉजिटिव आ गया, क्योंकि सबका जो पोर्टफोलियो था वो 26,200 पॉइंट्स के हिसाब से रखा गया था, क्योंकि मार्केट ने हाई उस समय छुआ था। तो 26,200 पॉइंट पर जब तक मार्केट नहीं पहुंचेगी दोबारा, तब तक पोर्टफोलियो सबके पॉजिटिव नहीं होंगे पहले की तरह। तो अब जो चल रही है मार्केट 23,000 माफ कीजिएगा 24,400 पॉइंट्स के आसपास चल रही है। अब हुआ क्या कि ग्लोबली जितनी भी टेंशन चल रही थी भैया वो तो हो गई खत्म। जो डोनाल्ड ट्रंप ने तबाही मचाई हुई थी, चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए थे, वो सारे के सारे एक तरीके से 1 बाय 1 करके सॉल्ट आउट हो गए, और उसका जो इम्पैक्ट था इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट के ऊपर, उसकी जो तलवार थी धीरे धीरे करके खत्म हो गई। अब नया पंगा स्टार्ट हुआ पहलगाम अटैक के बाद, जो 22 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देखिए 22 अप्रैल के आसपास जो मार्केट थी ना वो 24,000 के आसपास ही चल रही थी, और आज हम खड़े हैं 2 मई के आसपास। 2 मई के पास भी अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट अभी 24,325 पॉइंट पे चल रही है। मतलब मार्केट के अंदर बढ़त नहीं हुई, तो सेम टू सेम घट रही है, सेम टू सेम बढ़ रही है, सेम टू सेम घट रही है, सेम टू सेम बढ़ रही है, वहीं पर फ्लैट चल रही है। और पिछले 2 दिन से मैं लगातार दे रहा हूं हल्की हल्की गिरावट भी हो रही। अब इसका कारण क्या है वो जान देखिए। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंडिया के अंदर जो वॉर का खतरा चल रहा है, सबसे बड़ा कारण वो चल। आपको पता है जो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जो पाकिस्तान है वो युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। पंजाब का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो, जम्मू का बॉर्डर हो, वहां पर वो अपनी जो वो फोर्स तोपे होती हैं, आर्टिलरी है, वो सारे के सारे तैनात कर रहा है, लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है, और जितनी भी वो तैयारी कर सकता है वो कर रहा है। अरब सागर में कराची के पास भैया उसने अपनी नेवी भी तैनात करी हुई है। इसके एवज में जो भारत है, भारत की तैयारी उससे 4 गुना है। भारत ने ए टू जेड हर जगह पर, चाहे वो आप समझ लीजिए इंटरनेशनल तरीके से, ग्लोबली कह लीजिए, और अपने दूसरे तरीके से, बहुत सारी तरीके से पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री ट्रीटी खत्म कर दी, पाकिस्तान के वीजा खत्म कर दिए, पाकिस्तान के जितने भी नागरिक थे उनको भैया भगा दिया इंडिया से। इसके अलावा हर तरीके के जितने भी आयात निर्यात थे सब खत्म कर दिए। अब इसका जो लास्ट पॉइंट बचा है, जितने भी बैठकें थी वो सारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भैया सेना को खुली छूट दे दी है कि भैया जो भी ऑपरेशन करना है करिए, हमारे को रिजल्ट चाहिए। सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब एक ही चीज फंसी हुई है।
फंसी हुई क्या है, इंडिया ने ये तो कर दी, ये सबको पता है कि इंडिया जो है स्ट्राइक करेगा और अच्छी खासी स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो दिन कौन सा है, क्या वो कल का दिन है या वो 1 महीने बाद का दिन है, ये किसी को भी नहीं पता है। जो इंडिया के जितने भी हमारे न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ है पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर, और मार्केट के ऊपर ही प्रेशर बन रहा है इसकी वजह से। अब हो रहा है कि मार्केट नीचे तो नहीं जाएगी, ये तो पक्की बात है, एकदम से नीचे नहीं जाएगी अभी, जब तक हमला नहीं होगा, वॉर की पोजीशन क्रिएट नहीं होगी, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ये पक्की बात है। यहीं पर भले ही 24,300 पॉइंट्स के आसपास घूमती रहे, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाएगी जैसे पहले जा रही, हल्की हल्की हो सकता है आगे की तरफ बढ़े लेकिन पीछे नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही इंडिया रिटेलिएट करेगा और अपना बदला लेगा, आप देखेंगे मार्केट के अंदर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, और हो सकता है निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट्स के आसपास भी, 1000 से 1500 पॉइंट्स के आसपास भी शायद गिरावट देखने को मिल जाए। देखिए मैं ये पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन 1000-1500 पॉइंट्स की गिरावट भी आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि दोबारा से मार्केट जो है वो 23,000 पॉइंट्स के आसपास दोबारा पहुंच। तो अब अपने आप को इस चीज के लिए आप रेडी रखिएगा कि भाई ये होगा। लेकिन मैं आपको चीज बता दूं कि इंडिया का जो भी कंफ्लिक्ट चलेगा वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन चलने वाला है। उसके बाद मार्केट जितनी स्पीड से गिरेगी उससे डबल स्पीड से दोबारा से रिकवरी कर लेगी। वो वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी जैसे अभी 6-7 महीने से चलती हुई आ रही है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं रहेगी। तो जितने भी भाई ऐसे थे जो कि भैया मौका ढूंढ रहे थे लमसम वगैरह के लिए, किसी के लिए, उनको एक मौका अभी मिलेगा, एक मौका मिलेगा, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही बताना चाहता था दोस्तों, छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता था आपको। अब आप कहेंगे कि भैया सबूत क्या है इसका? सबूत है जो स्टॉक मार्केट है ना, आप समझिए बात को, जो स्टॉक मार्केट है ना वो अपने आप बता देती है कि एक्चुअल में वो आगे क्या कर सकती है। देखिए अगर आप जो ग्लोबली या इंटरनेशनली जो चीजें इवेंट चल रहे हैं और स्टॉक मार्केट मूवमेंट, दोनों चीजों को एक साथ रखेंगे ना, तो आपको देखकर एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि भाई अभी आगे क्या हो सकता है। अब एक चीज क्लियर है कि हमला होना है, ये चीज क्लियर है। स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट, जो रफ्तार पकड़ी हुई थी वो डाउन हो गई है, फ्लैट हो गई है, हल्की हल्की माइनस चल रही है। क्या रीजन है? सिंपल सा रीजन है यार, कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है अभी वो अपने आप को सेटल कर रही है, कि जो प्रॉब्लम आएगी आगे उससे सेटल हो रही है, और उसका क्या इंप्रेशन आएगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपको आने वाले समय में पता चल जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं करा है तो कर लीजिएगा, साथ में भैया लाइक के बटन को दबा दीजिएगा अगर नहीं करा है तो, और साथ में अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद।